जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज पर्यायवाची की दूसरी क्लास है ये। और कल मैंने पर्यायवाची की एक और क्लास करा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो सभी लोग वो वीडियो देख लें। शाम के 7 बजे आप लोगों की जीएस की प्रैक्टिस क्लास चल रही है, तो शाम के 7 बजे आप सभी लोग जीएस की प्रैक्टिस क्लास में जुड़ना ना भूलें। आज उसमें हमने जुलाई माह का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वो वीडियो भी देख लें। और सभी लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न कि धूसर का पर्यायवाची होगा। ए ऑप्शन है कुंभी, बी ऑप्शन है बेसर, सी ऑप्शन है मतंग और डी ऑप्शन है सैंधव। तो बताइएगा धूसर शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिएगा धूसर किसको कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था जो गधा होता है उसको क्या कहा जाता है, धूसर कहा जाता है। तो धूसर का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा गर्दभ, एक क्या हो जाएगा वैशाख नंदन, क्या क्या हो जाएगा गधा, गर्दभ, वैशाख नंदन, ठीक है वैशाख नंदन, और क्या हो जाएगा बेसर, क्या हो जाएगा बेसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं कुंभी किसका विलोम होता है। तो जो कुंभी होता है वो हाथी का होता है, पर्यायवाची सॉरी। मतंग किसका होता है, ये भी हाथी का होता है। सैंधव किसका होता है, तो ये घोड़े का होता है, किसका, घोड़ा का। हाथी के और पर्यायवाची बताइएगा। तो हाथी को हम क्या कहते हैं वितुंड भी कहते हैं, कुंभी भी कहते हैं, मतंग भी कहते हैं, गयंद भी कहते हैं, और क्या कहते हैं करी भी कहते हैं। ठीक है, घोड़ा को क्या कहते हैं, तुरंग कहते हैं, बाजी कहते हैं, और क्या कहते हैं रविशुत कहते हैं, अश्व कहते हैं। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे, सैंधव के हो जाएंगे। तो पहले प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्गा का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है धात्री, बी ऑप्शन है रमा, सी ऑप्शन है इला और डी ऑप्शन है कर्णिका। तो बताइएगा दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिएगा इनमें से सरस्वती के भी पर्यायवाची हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरस्वती के पर्यायवाची देख लीजिएगा। तो सरस्वती के पर्यायवाची क्या होते हैं, भारती, इला, बागीश, बागेश्वरी, महाश्वेता, कर्णिका, हंसवाहिनी। ये किसके हो जाएंगे आपके, सरस्वती के। ठीक है, और दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है, धात्री होता है। क्या होता है, धात्री। दुर्गा के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, महागौरी, महागौरी, सुभद्रा, सुभद्रा और कल्याणी। ये किसके हो जाएंगे आपके, दुर्गा के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी में है लक्ष्मी। ठीक है, रमा किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे, एक तो रमा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा इंद्रा हो जाएगा, हरिप्रिया हो जाएगा। कल मैंने बताया था कि सिंधु सुता हुई होता है, कमला हो जाएगा। ठीक है, क्षीरोद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे किसके हो जाएंगे आपके, लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है ब्याल, बी ऑप्शन है सर्प, सी ऑप्शन है पन्नग और डी ऑप्शन है खगेश। तो बताइएगा इनमें से भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग मतलब सर्प, ब्याल भी होता है, सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है, उरग भी होता है। ठीक है, खगेश किसका पर्यायवाची है, तो खगेश जो है वो गरुण का पर्यायवाची है। किसका, गरुण का पर्यायवाची है। खगेश के साथ में इसको क्या कहते हैं, हरियान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियान भी कहते हैं, खगपति भी कहते हैं, खगपति भी कहते हैं, सुपर्ण भी कहते हैं। ठीक है, सुपर्ण भी कहते हैं, और उरग अरि भी कहते हैं, मतलब उर्गारी। मतलब उरग मतलब सांप, अरि मतलब दुश्मन। तो सांप का दुश्मन कौन होता है, गरुण होता है। ठीक है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा,
तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खगेश जो है वो भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है कृषाण, तो कृषाण में ऐसा वाला लग जाएगा। बी ऑप्शन है अनिल, सी ऑप्शन है हुताशन और डी ऑप्शन है जातदेव। तो बताइएगा, अग्नि का कृषाणु भी होता है, हुताशन भी होता है, जातदेव भी होता है, अनल भी होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अनिल नहीं होता है। अनिल किसका होता है? तो समीर का होता है, वायु और बात। ठीक है, ये किसके हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। तो अनिल जो है वो समीर या वायु का पर्यायवाची होता है। तो चौथे प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है पुष्प, सी ऑप्शन है प्रसून और डी ऑप्शन है पुंडरीक। तो बताइएगा कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? तो देखिएगा, जो कुसुम होता है, कुसुम, पुष्प, प्रसून, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? फूल के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची क्या है? पुंडरीक है। तो पांचवें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या होते हैं? तो उत्पल होता है कमल का पर्यायवाची, इंदिवर होता है, इंदिवर होता है, पाथोज होता है, क्या होता है? पाथोज होता है, और मकरंद होता है। ठीक है, क्या होता है? मकरंद होता है। ठीक है, तो ये आपके कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। सारे ये नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। संभवतः शायद आप लोगों को नए भी लग रहे हों। जैसे मैंने कल पर्यायवाची की क्लास कराई थी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नए प्रश्न मिले होंगे, और आज भी पूरी उम्मीद है कि 2-4 प्रश्न जो हैं वो आपको नए ही दिखेंगे। ठीक है, तो पाँचवें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि किरण का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है मरीच, बी ऑप्शन है तड़ित, सी ऑप्शन है दामिनी और डी ऑप्शन है आपका चंचला। तो बताइएगा कि किरण का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? देखिए, तड़ित, दामिनी और चंचला किसके पर्यायवाची हैं? तो आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और जो मरीची है वो किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है। तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, किरण के और पर्यायवाची क्या होते हैं? एक तो मरीची होता है, दूसरा अंशु होता है, तीसरा मयूख होता है और एक रश्मि होता है। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो किरण के पर्यायवाची हैं। तो छठे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न हम लोग लेते हैं कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है दादुर, बी ऑप्शन है सौमित्र, सी ऑप्शन है कीस और डी ऑप्शन है सालूक। तो बताइएगा मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? तो सबसे पहले मरकट कहते किसको हैं? आप लोग ये बताइएगा, मरकट किसको कहते हैं? तो देखिए, दादुर किसका पर्यायवाची है? मेढक का। किसका? मेढक का। और जो आपका सालूक है, ये भी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी मेढक का है। ठीक है, तो दादुर और सालूक किसके पर्यायवाची हैं? मेढक के। सौमित्र किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का। और कीस किसका पर्यायवाची है? तो मरकट का। किसका? मरकट का। तो सातवें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। मरकट मतलब बंदर। ठीक है, मरकट मतलब बंदर। तो बंदर के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? कीस हो जाएगा, कपि हो जाएगा, हरि हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शाखा मृग, मतलब शाखा पर इधर उधर घूमने वाला या शाखा का हिरन। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची जो है वो कीस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिपु का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है कुचक्र, बी ऑप्शन है अरि, सी ऑप्शन है दुश्मन और डी ऑप्शन है बैरी। तो रिपु का अर्थ क्या होता है? दुश्मन होता है, अरि भी होता है और बैरी भी होता है। ठीक है, तो रिपु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? कुचक्र नहीं होगा। कौन सा? कुचक्र नहीं होगा। कुचक्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? साजिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साजिश हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? आपके कुचक्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आठवें प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है, सबसे पहले तो वो लोग वीडियो लाइक करें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में इसकी विद आंसर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, और टेलीग्राम में ही आपको क्लास का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। या वहाँ पर हम लोग जो क्विज वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो वहाँ डालते रहते हैं, या और कोई पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो आठवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कुचक्र हो जाएगा। ठीक है,
जिन लोगों ने वीडियो शेयर नहीं की है वो लोग वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा पहले। 9वां प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है अंशिन का बीजुरी होता है, जात रूप का पुष्कल होता है, अर्णव का बारिधि होता है और नाहर का बराह होता है। तो इसमें बताइएगा कि सही सुमेलित नहीं है। तो आपको जिसके पर्यायवाची आ रहे हो तो आप लोग पहले उसके पर्यायवाची बता दीजिएगा। तो देखो अंशिन और बीजुरी ये बिल्कुल सही है, और ये दोनों किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं। किसके? बिजली के पर्यायवाची होते हैं। इससे थोड़ी देर पहले मैंने बिजली के पर्यायवाची आपको और भी बताए थे। कौन कौन से? तड़ित बताया था, दामिनी बताया था, चंचला बताया था, ये सारे मैंने बताए थे ना अभी आपको। फिर जात रूप और पुष्कल ये भी सही है। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो जात रूप और पुष्कल जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। किसका? स्वर्ण मतलब सोने के पर्यायवाची होते हैं। मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि स्वर्ण के और से पर्यायवाची कौन से होते हैं। तो बताइएगा, किसी को याद रह गए हों तो बताइएगा कि जो कल वाली क्लास में जो बताए थे वो बताइएगा कौन कौन से सही थे। बाकी अर्णव और बारिद ये भी सही है। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। और डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नाहर जो है वो सिंह का पर्यायवाची होता है, शेर का, और बराह जो है वो सूअर का पर्यायवाची होता है। किसका? सूअर का पर्यायवाची होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, मतलब डी जो क्वेश्चन है वो आपका गलत है। ठीक है, नाहर सिंह का है और बराह जो है वो सूअर का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मनसिज का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है उपेंद्र, बी ऑप्शन है रमेश, सी ऑप्शन है मनमथ और डी ऑप्शन है बनमाली। तो बताइएगा मनसिज जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो देखो उपेंद्र, रमेश और बनमाली ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। किसके? विष्णु के। और जो मनसिज है वो किसका पर्यायवाची है? मनमथ। ठीक है, मनमथ जो है वो मनसिज, और मनसिज का अर्थ क्या होता है या मनमथ का अर्थ क्या होता है? तो कामदेव। किसका यह पर्यायवाची है? कामदेव का। तो कामदेव के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा कंदर्प। क्या हो जाएगा? कंदर्प। एक क्या हो जाएगा? अनंग। और क्या हो जाएगा आपका? मनोज। मनोज। एक क्या हो जाएगा? रतिपति। और क्या हो जाएगा? मदन। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची मनसिज, मनमथ, कंदर्प, अनंग, मनोज, रतिपति और मदन हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग के देखते हैं कि इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है सची, बी ऑप्शन है पुलोमजा, सी ऑप्शन है सतावरी और डी ऑप्शन है प्रमदा। तो जल्दी से बताइएगा कि इंद्राणी जो है इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्राणी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? जल्दी से आंसर क्या होगा? तो 11वें प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। सची, पुलोमजा और सतावरी ये तीनों इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। जो प्रमदा है वो किसका पर्यायवाची होता है? युवती का पर्यायवाची होता है। और क्या कह सकते हैं हम? तरुणी। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे? प्रमदा जो है वो युवती का पर्यायवाची होता है। तो 11वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोभा किसका पर्यायवाची है? संभवतः आपने पहली बार प्रश्न देखा होगा। ए ऑप्शन है रंभा, बी ऑप्शन है सुनक, सी ऑप्शन है पिसुन और डी ऑप्शन है करठ। तो बताइएगा कि मोभा किसका पर्यायवाची है? अच्छा, पिसुन और करठ बताइएगा किसका पर्यायवाची है? तो पिसुन और करठ जो है वो कौआ का पर्यायवाची है। किसका? कौआ का। और कौआ का पर्यायवाची क्या होता है? बायस होता है। तो कौआ के 3 पर्यायवाची मिल गए, बायस, पिसुन और करठ। तो कौआ के 3 पर्यायवाची मिल गए। सुनक किसका पर्यायवाची होता है? कुत्ता का। ठीक है, रंभा किसका पर्यायवाची है? केला का। तो मोभा किसका पर्यायवाची हो जाएगा? केला का। ठीक है, तो केला के पर्यायवाची मोभा हो गया, रंभा हो गया, कदली हो गया। क्या हो गया? कदली हो गया, भानु फल हो गया। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? आपके केला के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मोभा है उसका पर्यायवाची क्या है? रंभा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पाराव्रत। ठीक है, यहाँ पे पारव्रत नहीं होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा पाराव्रत। ठीक है, पाराव्रत किसका पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है पामर, बी ऑप्शन है कबूतर,
सी ऑप्शन है शकुनी और डी ऑप्शन है आपका बिहग। तो बताइएगा जो पाराव्रत है वो किसका पर्यायवाची है। तो देखो शकुनी, बिहग, द्विज, पखेरु, ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सारे आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। किसके? पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो पक्षी के पर्यायवाची पखेरु, द्विज, बिहग और शकुनी। पामर किसका पर्यायवाची होता है। तो ये दुष्ट का होता है। किसका? दुष्ट का होता है। खल का होता है। दुष्ट का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पामर और खल। पाराव्रत किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कबूतर का। किसका? कबूतर का। तो 13वें प्रश्न का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कबूतर का पर्यायवाची पाराव्रत है। और क्या होता है? रक्तलोचन होता है। क्या होता है? रक्तलोचन होता है। और क्या होता है? कपोत होता है। कपोत होता है और परेवा होता है। तो कबूतर के पर्यायवाची आपको क्या क्या मिलेंगे? तो कबूतर के पर्यायवाची आप लोग लिख लीजिएगा, परेवा, कपोत, रक्तलोचन, पाराव्रत। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? आपके कबूतर के पर्यायवाची हैं। तो 13वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिवाकर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है कमलबंधु, बी ऑप्शन है आदित्य, सी ऑप्शन है सुरभि और डी ऑप्शन है हंस। तो देखिएगा, कमलबंधु, आदित्य और हंस ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आपके दिवाकर के। दिवाकर मतलब सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? पतंग, अक्र, भास्कर। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे? तो भास्कर, कमलबंधु, आदित्य और ये सुरभि जो है वो दिवाकर का पर्यायवाची नहीं होता है। सुरभि किसका पर्यायवाची है? तो हिरण का। किसका? हिरण का। हिरण का और पर्यायवाची क्या है? कुरंग है। क्या है? कुरंग है। कुरंग के साथ में क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। मृग के साथ में क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? हिरण के पर्यायवाची हैं। तो 14वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि नौका का पर्यायवाची क्या होगा। ए ऑप्शन है तारिणी, बी ऑप्शन है आपगा, सी ऑप्शन है जलयान और डी ऑप्शन है तरंगिणी। तो बताइएगा कि नौका का पर्यायवाची क्या होगा। तो नौका का पर्यायवाची आपका हो जाएगा तारिणी। क्या हो जाएगा? तारिणी। 15वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आपगा और तरंगिणी और जलयान ये किसके किसके पर्यायवाची हैं, ये आप लोगों को होमवर्क में बताने हैं। ठीक है, अब मैं आगे के जो भी प्रश्न हैं उनके डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनके जो ऑप्शन है वो आप लोगों को स्वयं से थोड़ा सर्च करने हैं। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइएगा स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। त्रिदिशाले, त्रिदीप, गौ या नाक। तो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा आपका? गौ नहीं होगा। ठीक है, गौ नहीं होगा। तो 16वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिदशाले, त्रिदीप और नाक ये स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं, गौ नहीं होता है। गौ किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है यातुधान, बी ऑप्शन है सुरारी, सी ऑप्शन है धूमकेतु और डी ऑप्शन है तमीरचर। तो असुर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? 17वें प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो कौन सा नहीं है? धूम्रकेतु नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो धूम्रकेतु है वो असुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है चाह, बी ऑप्शन है सस्य, सी ऑप्शन है सलिल और डी ऑप्शन है रूपा। तो बताइएगा, रूपा ये मेला पिक्चर वाली रूपा मत समझ लेना। ठीक है, तो अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? सस्य हो जाएगा। ठीक है, सस्य का पर्यायवाची अनाज होता है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का बी आंसर आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर जब वीडियो खत्म हो जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इजी प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है ऋतुराज, बी ऑप्शन है ऋतुपति, सी ऑप्शन है पराग और डी ऑप्शन है कुसुमाकर। तो बताइएगा निम्न में से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपका? पराग नहीं है। पराग किसका पर्यायवाची है? ये भी आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म हो जाने के बाद में बताना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। कल शाम को 7 बजे आपकी स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस क्लास होगी। सभी से निवेदन है कि पेन पेपर लेकर उसमें ज़रूर बैठिएगा। अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से
महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।